हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टर करना सीखेंगे कैसे करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। आपको गिवन है 8x³ + 16 - 9। तो ये हो जाएगा आपका 8x³। 16 - 9 कितना हो गया? 9 7 16। तो ये हो गया +7। तो इसको लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस √7। ठीक है, तो क्यूब रूट लिखेंगे, ये सॉरी क्यूब रूट का क्यूब। ठीक है, तो a³ + b³ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो a³ + b³ फॉर्मूला क्या होता है? a + b। तो ये हो जाएगा 2x प्लस क्यूब रूट 7 का मतलब 7 की पावर 1/3 a + b ब्रैकेट a²। तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x प्लस b²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 की पावर 2/3 a² + b² माइनस ab। तो 2 क्यूब रूट ऑफ 7 × x, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड। फैक्टराइजेशन करना है स्टूडेंट्स इसका। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर पावर कितना आ रहा है? 4। तो इसका फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करेंगे? तो जो 6 आ रहा है यहाँ पर, ये कांस्टेंट टर्म, ये पॉलिनोमियल बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जो कांस्टेंट टर्म 6 आ रहा है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर का मतलब है कि 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? तो ये हो जाएगा +-1 से, +-2 × 6 +-3 3 दूनी 6 +-6। तो ये सभी क्या है? इसके फैक्टर होंगे। तो हम x इक्वल इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने x इक्वल इसमें सपोज कीजिए 1 पुट किया। यदि ये पॉलिनोमियल px, ये पॉलिनोमियल क्या है स्टूडेंट्स? px। x इक्वल 1 पे ये यदि 0 आ गई इसकी वैल्यू, तब तो x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो x इक्वल 1 अपने इसमें पुट किया तो ये 1 हो गया। ये भी 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब -7 × 1 7 -1 + 6। तो कितना हो गया? 6 और 2 8। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, कितना हो गया? 6 और 2 8। तो 8 - 8 = 0। तो आप बोल सकते हो कि हैंस, इसलिए या हैंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो एक फैक्टर तो मालूम हो गया x - 1, तो दूसरा ही फैक्टर हम फाइंड कर लेंगे। अब हमने दूसरा वैल्यू पुट किया -1, इसी में से जो फैक्टर आया है ना, ये इसी में से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब हमने दूसरा वैल्यू पुट किया -1। यदि ये फैक्टर है x + 1, तो x इक्वल -1 पे पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? 0। तो चेक करके देख लेंगे क्या है। -1 पुट किया तो -1 की पावर 4 प्लस -1 का होल क्यूब -7 -1 का स्क्वायर -1 + 6। तो ये कितना आ जाएगा? +1 -1 और ये आ जाएगा -7 -1 + 6। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये? ओके सॉरी, +6 है। तो 6 और 1 7 और 1 8, 8 - 8 = 0। तो ये भी 0 कर रहा है x इक्वल -1 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा? px। तो अब जो पॉलिनोमियल है px, उसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? x की पावर 4 प्लस x³ -7x² -x + 6 है। तो फैक्टर है, तो एक फैक्टर क्या हो गया इसका? एक फैक्टर हो गया x - 1, तो ये हो जाएगा x - 1। और दूसरा फैक्टर क्या आएगा? x + 1। तो इसको अपन बाद में यूज करेंगे। तो x - 1 इसका फैक्टर है। तो x - 1 है तो x की पावर 4 कैसे आएगा? जब इस x में x³ का मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ × x क्या हो जाएगा? x की पावर 4 -x³ आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई करेंगे, बट प्लस x³ चाहिए। तो +2x³ - x³ कितना हो जाएगा? x³ का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? -x³। हमको रिक्वायर है +x³, तो इसका मतलब +2x³ ऐड करना पड़ेगा इसमें, तभी तो +x³ आएगा। तो +2x³ कैसे आएगा? जब इस x में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? +2x² का। तो ये हो जाएगा +2x³ -x³ +x³ हो गया। और 2x² का -1 में करेंगे तो क्या आएगा? -2x²। हमको नीड है -7x² का, तो -5x² और चाहिए। तो -5x² कैसे आएगा?
जब इस x में हम -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5x² और -2x और -7x स्क्वायर होगा। -5x और -1 तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5x, लेकिन हमको नीड है कितने का, -x का, मीन्स -6x और चाहिए। तो x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -6 का, तो -6 इंटू एक्स हो जाएगा -6, -6 प्लस 5x कितना हो जाएगा, -x, -6 इंटू -1 +6 जो कि है, तो ये हो गया। तो एक फैक्टर आ गया स्टूडेंट्स x -1 और दूसरा क्या है, क्यूबिक है, तो दूसरा फैक्टर क्या है इसका, x + 1। तो इस क्यूबिक को हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में। तो इस क्यूबिक का एक फैक्टर क्या है, x + 1 और दूसरा फैक्टर क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, इस x में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे x³ आ जाए, x² का, ठीक है। तो x³ आ गया प्लस x² प्लस 2x² चाहिए, तो एक x² का और नीड है, तो इस x में क्या किसका मल्टीप्लाई करें जिससे x² आ जाए, ऑब्वियसली x का कर दो तो प्लस x² आ जाएगा। तो x इंटू एक्स x² हो गया और एक x² ये 2x² आ गया, प्लस x हो गया -5x से, तो हमको कितना चाहिए, -6x। तो इस x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -6 का, तो -6x हो गया, तो -6x प्लस x -5x आ गया, -6 इंटू +1 -6 आ गया। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक को तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। x -1 x + 1, तो इसके फैक्टर कैसे करोगे, x² कोएफिशिएंट क्या 1 और यहाँ 6 है, तो 1 इंटू 6 कितना आ गया, ये 1 इंटू 6 कितना हो गया, 6। अब इस x के दो पार्ट में आपको स्प्लिट करना है या ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे, मतलब यहाँ कौन सा साइन है, माइनस साइन। इसका मतलब यह है कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 1। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या 1 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए स्टूडेंट, 6। तो 2 × 6, तो इस x को 3x और 2x में हम ब्रेक कर देंगे, तो 3 - 2 1 आ जाएगा और 3 दूनी 6। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, x² प्लस 3x - 2x, x को ब्रेक किया हमने 3x - 2x के फॉर्म में, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस साइन आ गया, -6। अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया x -1 इंटू x + 1 ब्रैकेट x कॉमन x + 3 -2 कॉमन x + 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया x -1 इंटू x + 1, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x + 3 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में x -2। तो ये हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे इसके। थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, फैक्टराइज, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करना है आपको, तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको सिंपल इसमें कॉमन दिख रहा है और इसमें भी कॉमन दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन आ रहा है, 9z² कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा z -9 × 27, ठीक है, z -3 -100 कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा z -3। तो z -3 क्या है स्टूडेंट्स, दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट में आ गया आपका z -3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 9z² -100। तो उसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम, z -3, तो 9z² को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 3z का होल स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर। तो z -3 स्टूडेंट्स a² - b², a - b इंटू a + b, तो a - b इंटू a + b। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिटरमाइन वेदर x -3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। आपको डिटरमाइन करना है कि x -3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यदि ये फैक्टर है तो x -3 = 0 करेंगे, तो इसको अपन क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 3। यदि x -3 फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो x = 3 पुट करने पे पॉलिनोमियल को वो 0 कर देगा। तो चेक कर लेंगे, तो आपने x = 3 पुट कर दिया पॉलिनोमियल में, तो px क्या है आपका, px है x³ - 3x² + 4x - 12, x = आपने 3 पुट किया तो क्या आ जाएगा 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 -12, तो 3 × 3 = 9 × 27,
माइनस 3 त्रिक का 9 तिया 27 प्लस 4 तिया 12 माइनस 12 है। तो 27 माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 12 माइनस 12 जीरो, 27 माइनस 27 जीरो, तो जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ पी ऑफ 3 वैल्यू क्या आ गया, जीरो। 8x इक्वल 3 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया है स्टूडेंट्स, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 क्या है, फैक्टर है इसका, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो 8x इक्वल 3 क्या है, x इक्वल 3 इज अ रूट या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो जीरो या रूट हो तो यदि इस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो यही फैक्टर बन जाता है। तो x माइनस 3 क्या हो गया, फैक्टर। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट, यूजिंग फैक्टर थ्योरम प्रूव दैट px इज डिविजिबल बाय gx। px गिवन है और gx गिवन है। ठीक है, बताना है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम से कि px क्या है, डिविजिबल है किससे, gx से। तो स्टूडेंट्स ये डिविजिबल है, डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट डिविजिबल है तो जीरो। रिमाइंडर जीरो कब आएगा, जब स्टूडेंट जो gx है पॉलिनोमियल उसको अपन जीरो के इक्वल करेंगे, यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, उसको अपन जीरो के इक्वल कर देंगे। तो जीरो के इक्वल जीरो आ जाता है उसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेंगे। तो gx इक्वल जीरो किया आपने तो कितना आया, 4x प्लस 5, तो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5/4। अब जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स px आपका कितना है, 4x³ है, ये a नहीं है, सॉरी, 4x³ x की पावर 4, 4x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 12x² माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स ये मतलब px अपॉन qx इज डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, तो px ये है, यदि स्टूडेंट्स gx मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि px में ये फैक्टर आया होगा 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 आया होगा, तभी तो कैंसिल आउट होके डिविजिबल हो रहा है। या तो वैसे बोल सकते हैं कि जो px है उसका फैक्टर क्या है, 4x प्लस 5 है, तो फैक्टर है तो x² माइनस 5/4 उसको सेटिस्फाई करेगा पॉलिनोमियल को। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि px अपॉन gx मतलब gx क्या डिविजिबल है px को कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर क्या आया, जीरो। और रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, x² -5/4 पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो x² -5/4 पुट कर दीजिए, 4 इंटू -5/4 टू द पावर 4। तो ऑब्वियसली जब डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि px का फैक्टर है तो क्या फैक्टर है, 4x प्लस 5। तो x इक्वल -5/4 उसमें पुट कर देंगे तो सेटिस्फाई करेगा पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो पुट कर दिया x इक्वल -5/4। तो चेक कर लेंगे, जीरो के इक्वल आ जाता है तो ऑब्वियसली ये फैक्टर हो जाएगा, और नहीं आता है तो नहीं है। प्लस 5x का वैल्यू कितना है, -5/4 का होल -12 -5/4 होल स्क्वायर -11 -5/4 प्लस 5। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 5 25 पंचे 125 पंचे 625, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 हो गया, माइनस साइन आ जाएगा। 5 25 पंचे 125 पंचे 625 बटे 4 चौको 16 चौको 64 और ये -12, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और ये प्लस 11 5 55 बटे 4 प्लस 5। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कैसे करना है आप देखिए इसको। ठीक है, तो 256 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये तो बचेगा 4 इंटू 6 25, तो 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20,
4 दूनी 8 और 2 10, 4 6 24 और 1 2500, माइनस 6 चौको 24, 4 बार जाएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा 625 में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 625 इंटू 4, और 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 16 एकम 16, 16 में छक्का 96, 16 बचेगा, 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2500, 250, 12 300 और 16 तिया 48, ये 48 से हो जाएगा। इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको अपन सेपरेट रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, डिवाइड कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ये जाएगा 55 प्लस 5 चौको 20 बटे 4, ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, -4800 अपॉन 256 प्लस 55 और 20 75 बटे 4, एलसीएम आ गया 256, तो ये तो -4800, 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 6 24, 4 चौको 16 64, तो 75 इंटू 64, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इसका रूट्स है x इक्वल -5/4, ये रूट्स है तो फिर फैक्टर क्या हो जाएगा 4x + 5, या x + 5/4, x + 5/4 का मतलब है 4x + 5, तो फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स का 4x + 5, यही आपको प्रूव करना, फैक्टर है तो ये 4x + 5 से डिविजिबल होगा ऑब्वियसली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन इफ x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो सॉल्यूशन क्या है, आपको स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल गिवन है px x³ माइनस x² माइनस 2 माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, तो x + 1 इज फैक्टर, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से x को 0 कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा -1, तो x इक्वल -1 पॉलिनोमियल में पुट करने पे 0 कर देगा पॉलिनोमियल का, ये फैक्टर है तो x + 1 ये फैक्टर है, तो x इक्वल -1 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो रूट है तो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दो -1, सेटिस्फाई कर देगा, तो देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं, यदि कर देता है तो 0 को कर देता है तो इसका मतलब क्या है, x + 1 फैक्टर है, -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस √2, x का वैल्यू क्या है -1 प्लस √2, तो ये कितना हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो ये हो गया -1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस √2 प्लस √2, √2 से √2 कैंसिल, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो P ऑफ -1 का वैल्यू क्या हो गया 0, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि x - 1 इज अ रूट या जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया पॉलिनोमियल कौन सा px, यदि ये रूट है तो फिर फैक्टर क्या हो जाएगा x + 1, तो हेंस प्रूव हो गया, हेंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आपको फैक्टर करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, तो ये मैंने बताया था चाहे क्वाड्रेटिक हो या फिर आपका क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, मतलब कैसा भी पॉलिनोमियल हो, तो उसमें क्या देखते हैं 2 से ज़्यादा डिग्री का हो तो इजीली उसको अपन फैक्टर मेथड से ही सॉल्व करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करना तो कैसे करेंगे, तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या 120, तो 120 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टराइजेशन मतलब कि 120 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, तो +-1 +-2 है ना, 60 पर डिवाइड करेगा, +-3 3 चौको 40, +-4, ठीक है, +-5 और +-6, 5 करेगा क्या, हाँ करेगा, 24 25 120, 6 करेगा, यस 6 2 12, 4 3 12, सभी आगे भी आएंगे नंबर, तो इसमें से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन सा नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो हमने देखा कि x इक्वल पुट किया इसमें, ठीक है, पुट किया आपने
सपोज 1 पुट किया x इक्वल, तो क्या आता है 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर। पुट कहाँ से करेंगे, इसी में से जो वैल्यू आई है, जो फैक्टर है इसी में से पुट करेंगे, ठीक है। तो इसी में से आपको मालूम चलेगा कि कौन सा फैक्टर है इसका, जो सेटिस्फाई कर देगा, सेटिस्फाई मतलब जो 0 के इक्वल कर देगा वही फैक्टर हो जाएगा। तो पुट कर दिया आपने, तो ये हो गया प्लस 142 x का वैल्यू 1 माइनस 120, ये कितना हो गया 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, तो ये हो जाएगा माइनस 143 प्लस 1 माइनस 142, हो जाएगा प्लस 142, कैंसिल आउट, क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हैंस मतलब या इसलिए कुछ भी लिख सकते हो, इसलिए x यदि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस पॉलिनोमियल को, जो गिवन है पॉलिनोमियल आपका px, इसको इसने सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब क्या है x इक्वल 1 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल px। तो स्टूडेंट्स मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस 1 इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस मतलब गिवन पॉलिनोमियल, ओके। पॉलिनोमियल px, तो ये फैक्टर है, तो अपन आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉलिनोमियल px को क्या, तो px इक्वल क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो इसको अपन x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, क्वाड्रेटिक में होगा, तभी क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर होके क्या आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, कैसे फाइंड होगा देखते हैं। एक तो हो गया x माइनस 1, दूसरा क्या होगा क्वाड्रेटिक, तो यहाँ एक्स क्यू आ रहा है, तो इस x में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर का, तो ये हो गया एक्स क्यू, फिर माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स। बट आपको कितना चाहिए माइनस 23 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 23 एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब माइनस 22 एक्स स्क्वायर इसमें ऐड करोगे। तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, जब इस x में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, माइनस 22 एक्स का, माइनस 22 एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से माइनस 22 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 23 एक्स स्क्वायर, ओके। अब माइनस 22 एक्स इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 22 एक्स, ओके। बट हमको कितना चाहिए 142 एक्स, 142 एक्स कैसे आएगा, जब आप 120x का और नीड होगा हमको, तो 120x कैसे आएगा, जब x में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, x में 120 का, तो ये होगा 120x माइनस 120, ठीक है। तो आपने इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल को लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लिया। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करना तो आता ही है, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो इसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या 1, यहाँ है ना 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका 1 इंटू जो कांस्टेंट टर्म है वो, तो 1 इंटू 120 कितना हो गया 1 इंटू 120, ये हो जाएगा 120। अब जो x का कोफिशिएंट है उसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, तो यहाँ क्या आ रहा है 22, तो 22 को स्टूडेंट्स दो पार्ट में डिवाइड करना है या स्प्लिट करना है, उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए 120, और यहाँ कौन सा साइन है प्लस, तो उनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए 22, 12 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 22 आना चाहिए, ऐड करने पर 12 और 10, तो 12 और 10 हो जाएगा, ऐड करोगे तो 22 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 120। तो ब्रेक स्प्लिट कर दो या ब्रेक कर दो माइनस 22 को 12 और 10 में, तो माइनस 22 को हमने लिखा माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 1, यहाँ x कॉमन, तो क्या आ गया x माइनस 12 माइनस 10 x माइनस 12, ओके। तो x माइनस 1, तो x माइनस क्या आ गया 12 कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 10, तो ये आ गया स्टूडेंट्स फैक्टर। कौन कौन से हो जाएंगे x माइनस 1, दूसरा हो गया आपका x माइनस 10, तीसरा हो जाएगा x माइनस 12। फैक्टर आने का सेंस ये हुआ
कि जो पॉलिनोमियल है पी एक्स उसमें एक्स इक्वल 1 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। एक्स इक्वल 10 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, एक्स इक्वल 12 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स इक्वल 1, एक्स इक्वल 10, एक्स इक्वल 12 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल है पी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म 20 है तो 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा प्लस माइनस 1 तो सब में ही रहता है, सबका ही फैक्टर होता है। उसके बाद 2 से डिवाइड है ये 10 टाइम्स तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। 3 से है क्या, नहीं है। 4 से, 4 पंच 20, 4 हो जाएगा। 5 से है क्या, यस 5 से भी है। 6 से नहीं है, 7 से नहीं, 8 से है कि नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से है। उसके बाद 20 से होगा। ठीक है, तो ये सब फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे, जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही क्या हो जाएगा, रूट या जीरो हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। रूट जीरो मालूम हो गया तो हम फैक्टर मालूम हो जाएगा। तो आपने प्लस प्लस है सभी में साइन, तो 1 तो पुट करेंगे नहीं क्योंकि वो प्लस ऐड हो जाएगा, जीरो आएगा ही नहीं, तो -1 पुट करना पड़ेगा। तो हमने x इक्वल -1 पुट कर दिया। तो देखते हैं पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है। ये पॉलिनोमियल क्या है, px। तो आपने पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या पुट किया, 1। तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। तो यहाँ पुट किया -1 का होल क्यूब क्या होता है, -1। ठीक है, -1 का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, -1। और ये क्या हो जाएगा आपका, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया प्लस 13 -32 प्लस 20। तो 20 और 13 कितना हो गया, 33, और ये हो गया -33, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि x इक्वल -1 पुट करने पर पॉलिनोमियल 0, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो x इक्वल -1 इज आ जीरोज या रूट ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल क्या है, px। तो ये जीरोज है या रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। तो इसका मतलब ये हो गया कि -1 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस 1 क्या हो गया, फैक्टर। x प्लस 1 दिस इंप्लाइज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल है, px। तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इसका मतलब ठीक है, एक फैक्टर मालूम चल गया। तो पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसको एक फैक्टर मालूम हो गया हमको, लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, क्वाड्रेटिक। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, तो वो हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ एक्स क्यू आ रहा है तो इस एक्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्यू। फिर प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ कितना है, 13 एक्स स्क्वायर। कितने का नीड और है हमको, प्लस 12 एक्स स्क्वायर का। तो 13 हो जाएगा 13 एक्स स्क्वायर। तो 12 एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जब इस एक्स में हम इस वाले एक्स में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 एक्स का। तो प्लस 12 एक्स इंटू एक्स कितना आ जाएगा, प्लस 12 एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया 13 एक्स स्क्वायर कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, प्लस 12x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 12x। लेकिन चाहिए कितना, 32x। तो 32x के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 20x। तो 20x ऐड करेंगे तभी तो आएगा 32x। तो 22x कैसे आएगा, इस x में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का प्लस 20 का। तो ये 20x आ जाएगा तो 32x बना देगा, वो प्लस 20 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 20 आ जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपने लिखा लीनियर पॉलिनोमियल इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक हो गया x प्लस 1, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना हमने बताइए आपको कैसे करते हैं। x इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू 20, 1 इंटू 20 कितना आ गया, 20। और जो 12 है उसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, दो नंबर में ब्रेक करना है। कौन कौन से नंबर होना चाहिए, तो यहाँ कौन सा साइन है, प्लस। ऐसे दो नंबर होता है जिनका एडिशन करने पर या प्लस करने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 20। तो बताइए
तो 10 दूनी 20, तो 10 हो जाएंगे और 2 हो जाएगा। तो 10 दूनी 20, 10 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया, और ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 को ब्रेक कर देंगे 10 और 2 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो सॉल्व कर लेंगे, एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1, यहाँ क्या आ जाएगा x कॉमन, तो x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन x प्लस 10। तो स्टूडेंट्स एक हो गया आपका x प्लस 1, तो x प्लस 10 क्या है, दोनों में सेम आ रहा है, तो कॉमन आ गया x प्लस 10। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 2। ठीक है, तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट्स फैक्टर क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो इस तरीके से करना है। अदरवाइज आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, लेकिन आप रैंडमली वैल्यू पुट करने के बजाय इसके फैक्टर फाइंड करोगे तो इसी फैक्टर में से आप वैल्यू पुट करोगे, वही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो हो जाएगा जीरो, और जीरो मालूम हो जाएगा तो वहां से आ जाएगा फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये पहले तो x नहीं है, ये क्या है, y है। क्या है स्टूडेंट्स, y है। ओके, तो ये क्या है, y है। ठीक है, यदि आप x मानो फिर x मान ली, सॉरी x ही है, मान लेते हैं x ही है, तो कैसे करोगे इसके। तो ये क्या लिखा था, 2x क्यूब प्लस, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे फिर, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 वन ऐड करोगे, वन सेपरेट करोगे, तो वहाँ से भी ये हो जाएगा। और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x से प्रॉपर फैक्टर नहीं आएगा निकल के, तो ये y ही है। ठीक है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये है। ठीक है, तो y है ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है कॉफिशिएंट, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो 2 वाली कॉफिशिएंट को पास में रखेंगे। 2y क्यूब माइनस 2y पास में रखा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कॉमन वाई स्क्वायर माइनस 1। तो वाई स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया, कॉमन आ गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आया, 2y प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आ गए स्टूडेंट्स फैक्टर इसके। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो आपने फैक्टर फाइंड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो उसका जो कांस्टेंट टर्म क्या है 18, तो 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स। फैक्टर मतलब कि जो 18 को डिवाइड करे, कौन कौन से नंबर जो डिवाइड करेंगे, ये हो जाए प्लस माइनस 1 तो सभी में रहेगा, दोनों में 18, क्योंकि 1 डिवाइड ही करता है सभी को। 2 भी करेगा, 3 में 18, 3 में 18 सॉरी, 3 भी करेगा, 4 करेगा नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 कर देगा, 6 18, 9 दूनी 18। ठीक है, और 18 1 में 18। तो ये सभी नंबर हैं जो क्या कर रहे हैं, 18 को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी में से कोई सा भी नंबर क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो कौन सा होगा पता कर लेंगे हम। कैसे पता करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ तो सभी साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस वाला साइन तो रखेंगे नहीं, तो कौन सा रखेंगे, माइनस वाला। तो एक्स इक्वल माइनस 1 पुट कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल है पी एक्स। देखेंगे जीरो करता है, जीरो कर देगा तो ये जीरो या रूट्स हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, तो रूट्स हो जाएगा तो फिर फैक्टर हो जाएगा। तो आपने पुट किया एक्स इक्वल माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस 20 जेड का वैल्यू, सॉरी जेड है, एक्स क्या हो जेड है, जेड वेरिएबल में गिवन है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जेड इक्वल माइनस 1 पुट कर दिया आपने, तो 20 जेड का वैल्यू क्या माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 33 इंटू माइनस 1 प्लस 18। बस सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 4, माइनस 1 का क्यों माइनस 1, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4। तो ये हो जाएगा प्लस 20 माइनस 33 प्लस 18। तो 20 और 18 38 हो गया। कितना हो गया, हाँ 33 और 20। ठीक है, 20 और 18 33, और 33 4 37, ये तो 37 आ गया। तो ये तो फैक्टर हुआ ही नहीं, क्या ये फैक्टर हुआ, ये तो 1 आ गया ना, सॉरी 4 और प्लस 20 और 30 और 18, तो 20 और 8 हो गए 38, 33 और 4
37। तो ये तो फैक्टर आया ही नहीं, ये नॉट इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है, x इक्वल -1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अब क्या करेंगे, अब कोई दूसरा पुट करके देखो। अब आपने -2 पुट किया तो -2 पे क्या आता है वैल्यू वो चेक कर लेते हैं। तो 4 इंटू -2 का क्यूब प्लस 20 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू -2 प्लस 18। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32 -32, 2 दूनी 4 और 20 चौको 80 और 3 दूनी 6 -60 प्लस 18। तो अब देखा आपने प्लस वाले ऐड कर लो, 80 और 18 कितना हो गया 98 और ये हो जाएगा -32 और 60 कितना हो जाएगा 6 3 9 माइनस का 92। तो यहाँ से भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका 6। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, जीरो नहीं है पॉलिनोमियल का। अब आपने यहाँ आपने जेड इक्वल क्या पुट किया था -2। अब आप जेड इक्वल -3 पुट करेंगे, क्योंकि प्लस वाला साइन रखेंगे तो प्लस आ जाएगा, सभी कैंसिल आउट होकर 0 आएगा ही नहीं। तो जेड इक्वल -3 पुट किया, देखते हैं 0 आता है नहीं। तो 4 इंटू -3 का होल क्यूब प्लस 20 -3 का होल स्क्वायर प्लस 33 इंटू -3 प्लस 18। तो कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 तिया 27, 27 चौको 27 दूनी चौको दूनी 108 तो -108। 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो 180 और माइनस 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9 प्लस 18। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ठीक है, तो माइनस माइनस वाले ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 17 7, ठीक है। 9 8 17 7 कैरी 9 और 1 10 0 और 1 1 2 -207 प्लस 8 8 और 1 9 198। तो कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा -9। तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ये भी क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। तो गलती कहीं ना कहीं हो रही है ना। तो देख लेते हैं गलती कहाँ हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे z इक्वल टू -6। तो इस पे चेक करेंगे तो क्या आता है। तो ये हो जाएगा p ऑफ -6 पर वैल्यू फाइंड किया तो 4 इंटू -6 का होल क्यूब और ये कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू -6 का होल क्यूब प्लस 20 इंटू -6 का होल स्क्वायर प्लस 33 इंटू -6 प्लस 80, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने क्या सॉल्व कीजिएगा, 6 छंग 36 इंटू 216, 216 इंटू 4 तो 16 चौको 64 4 दूनी 8 -864, 6 छंग 36 दूनी 72 प्लस 720 और इसका मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 6 18, ओके 6 18 और 1 19 प्लस 18। तो माइनस माइनस वाले ऐड करोगे तो ये भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप नेक्स्ट ट्राई करना z इक्वल टू -9 और z इक्वल टू -18। इस तरीके से आप चेक करेंगे तो किसी एक पर क्या करेगा, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही क्या होगा, 0 होगा। तो ये आगे के आप ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11। इसको सॉल्व करना है तो ये तो डायरेक्ट फैक्टर हो जाएगा, क्यों, एक्स स्क्वायर को आप कोई सा ही मान लो, टी मान लो, तो ये जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, ठीक है। तो 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस टी प्लस 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे, t कॉमन, t प्लस 4 प्लस 1 कॉमन t प्लस 4। तो t प्लस 4 कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आएगा t प्लस 1। तो t का वैल्यू क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, दूसरे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएंगे फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट एक्स क्यू माइनस 10x स्क्वायर माइनस 53x माइनस 42।
तो इसका सॉल्यूशन देखना है कैसे करना है। तो कैसे करेंगे, तो 42 है, इसका आपने फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर्स को डिवाइड करेंगे, +-1 +-2 +-3 करेगा, फिर +-4 +-5 +-6 है ना, +-7 इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो 1 पुट कर दिया आपने, ठीक है, तो 1 पुट कर दे, सॉरी -1 पुट कर दो, x इक्वल -1 पुट कर दिया, ये पॉलिनोमियल क्या है px। तो p ऑफ -1 का वैल्यू क्या आ गया देखते हैं, -1 का होल क्यूब -10 इंटू -1 का स्क्वायर -53 इंटू -1 -42। -1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा -10 और +53 -42। तो 10 और 11, 11 और 42 कितना होता है, 53 माइनस का 53 प्लस 53 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 0। इसका मतलब ये होगा कि x इक्वल -1 क्या करना है, पुट कर रहे हैं पॉलिनोमियल, तो वो 0 कर दे रहा है, इसका मतलब x -1 इज ए 0 ऑफ या रूट ऑफ आ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो ये 0 या रूट ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, तो ठीक है, तो ये 0 है, तो फिर फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा स्टूडेंट्स, ये -1 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो x + 1, this imply x + 1 is a factor of given polynomial। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल का x + 1। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब तो सॉल्व कर ही लो, x - 10x² -53x -42 इज इक्वल x + 1 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, तो दूसरे में क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कौन सा होगा, तो x कब आएगा, जब इस x में हम x² का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये +x² हो गया, -10x² चाहिए, तो हम कितना आ गए +x², -10x² कब आएगा, जब -11x² ऐड करेंगे, तो -11x² कब आएगा, जब x में हम -11x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया -11x² प्लस x² -10x² हो जाएगा, -11x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -11x आ जाएगा, -11x आ गया, बट हमको चाहिए कितना, -53x। तो -53x कब आएगा, जब आपका माइनस का 42x ऐड करेंगे, तो -42x कब आएगा, जब -42 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -42x आ जाएगा, और -42 तो ये सेटिस्फाई कर देगा क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो आपने क्या किया, क्यूबिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, क्वाड्रेटिक को आप फैक्टर कर ही लेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, x² का 1 और यहाँ कांस्टेंट कितना 42, तो 1 इंटू 42 कितना आ जाएगा, 1 इंटू 42 ये आ जाएगा 42। अब 11 को स्प्लिट कर देंगे दो टर्म में, तो करना है आपको दो टर्म में स्प्लिट, तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई क्या हो जाए 42 और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 11। तो बताइए कौन कौन से दो नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने 42 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर 11, 7 6 42, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो 21 दूनी 42, तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, बताइए कैसे करेंगे, जैसे 42 के आपने फैक्टर किए तो क्या आता, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, है ना, तो बताइए क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 21 दूनी 42, नहीं हो रहा है, 16 3 42, 14 और 3 हो जाएगा, 14 3 42, वेरी गुड। तो 14 और 3 हो गया, इनका डिफरेंस क्या आ गया 11 और मल्टीप्लाई आ गया 42, तो ब्रेक कर दो x² माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42, तो सॉल्व कर लेंगे x + 1 और यहाँ क्या आया x कॉमन, तो ये हो गया x - 14 प्लस 3 कॉमन x - 14, ठीक है, तो x + 1 आ गया एक ब्रैकेट में, x - 14 यहाँ कॉमन आ गया, तो x - 14 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा
एक्स प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इसके फैक्टर, ठीक है।